बार्सिलोना की जो चांदनी लगी है भाई, वो कल उसका सेकंड लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, 400 मिलियन अंदर आ जाएंगे। फाइनेंसिस पे क्या असर पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे आज। उसके अलावा चेल्सी और बार्सा के बीच में जो समुद्र मंथन चल रहा है कुंडे को लेकर, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों टियर 1 सोर्सेज से अलग अलग न्यूज आ रही है। उसके अलावा हमारे कोरेस्पॉन्डेंट अजिन जोरी ने पूरी कोशिश की है फ्रेंकी डियोंग को यूनाइटेड लाने की, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। एंड रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू एथलेटिको बिकॉज एथलेटिको कैन नॉट अफोर्ड रोनाल्डो। तो इन सब बारे में भाई बात करेंगे, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is our go-to app for any sort of updates we need regarding football, whether it's preseason news, transfer news, match updates, or any updates you need, even in the managerial updates and player updates, whatever is happening in the world football, OneFootball always has you covered. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch matches as well as highlights on the OneFootball app live. You can watch the Norwegian league, you can watch the Brazilian league, you can watch the Argentinian league. All of the leagues are available to watch, especially during the off season. They keep you occupied and keep you engaged with the world of football. So download the OneFootball app. The link is in the description down below. It not only helps the channel but also keeps you updated on a daily basis. पहले बिग बग से शुरू करते हैं, 400 मिलियन से शुरू करते हैं, क्योंकि यही हम एसएलपी पे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक लेवर ऑलमोस्ट सैंक्शन हो चुका है, कल तक साइन हो जाएगा, पैसे अंदर आ जाएंगे। पहले मैंने देखा कि 300 मिलियन बुक्स में आएंगे, 400 मिलियन नहीं, 400 मिलियन बुक्स में आएंगे, 310 मिलियन हमारे खाते में आएंगे। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया ये कौन से फाइनेंसेस है, बिकॉज आपको पहले कहा था नॉट एन अकाउंट स्टूडेंट। तो फिर थोड़ी सी रिसर्च की, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट तो पता चला कि ये इंस्टॉलमेंट में पैसे आएंगे। 310 मिलियन भाई इनिशियली स्टार्ट एट द फ्रंट आएंगे, और 80-90 मिलियन जो भी हैं वो बाद में आएंगे, क्योंकि नीचे आप पढ़ सकते हो कैपिटल इंक्रीज है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उससे में फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क इसमें क्या पड़ता है, फर्क इसमें पड़ता है भाई कुंडे वाली डील से। अगर आप कुंडे वाली डील देखो, तो ये न्यूज निकल के आई थी कि भाई बारसा आर स्टार्टिंग टू अज्यूम कि चेल्सी का जो ऑफर है उसको हम मैच नहीं कर पाएंगे। एक तो ये हो रहा है कि भाई जो उनका डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है भाई, ही वांट्स अ बिडिंग वॉर बिटवीन बार्सिलोना एंड चेल्सी। चेल्सी ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट निकल के आ रही हैव रेज्ड टू 65 मिलियन, एंड जो उनके अपफ्रंट पैसे हैं वो चेल्सी भाई ज्यादा देने को तैयार है। एंड उसमें कोई वो दैट इज ऑब्वियस थिंग, क्योंकि चेल्सी को जरूरत ज्यादा है। जरूरत इन द सेंस कि मतलब they only said Koulibaly, they have lost a lot of center backs। एस्पिलिक्वेटा जाने की बात हो रही है तो उनके पास उनका स्क्वाड और डिप्लीटेड हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेल्सी की अर्जेंसी ज्यादा है। अब यहाँ पे चेल्सी का एक टियर 1 सोर्स निजार कैंसला, कल भी हमने बात की थी, अब वो कह रहे हैं कि अगर बार्सा का इकोनॉमिक लेवल साइन हो जाता है तो दिस कुड बी अ थ्रेट टू चेल्सीज कुंडे बिड। तो भाई अब दोनों टियर 1 सोर्स है, दोनों टियर 1 सोर्स है। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैंने पहले कहा तो समुद्र मंथन जो चल रहा है कुंडे का, अब कुंडे उसमें से निकलेंगे, कौन पहले कैच करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इफ बार्सा गेट अनदर वन ऑन चेल्सी, तो जॉन लपोर्टा का ऐसे स्टैचू बनवाना पड़ेगा चेल्सी के बाहर, बिकॉज ही विल बी द ऑफिशियल ओनर ऑफ चेल्सी। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई बीफ करना चाह रहा हूँ चेल्सी और बार्सा फैंस के बीच में, क्योंकि ऐसी एज सच कोई हमारे बीच की राइवलरी है नहीं। तो लेकिन यार कितने टारगेट्स हम चुराएंगे आपके, मुझे बुरा लग रहा है भाई आपके लिए। 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर चेल्सी फैन इफ यू पुल दिस ऑफ। अगर नहीं हुआ तो बाबा मेरी फिर लाश के ऊपर से कूदते हुए जाएंगे। और एक और बात ये है कि चेल्सी फैंस की तो जली हुई है, बायर्न म्यूनिख की भी जली हुई है हमसे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे हमने लेवेंडोव्स्की वाली डील पुल ऑफ कर दी। लेकिन ये सब कमाल है डॉन लपोर्टा का। मेलिसा रेड्डी जो स्काई स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट है, उसकी रिपोर्ट आई थी। उसके अलावा नागलस्मैन की आज कमेंट भी आई थी कि वो भैया कह रहे थे बार्सा इतनी डेप्थ में है। तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं बार्सा इतनी साइनिंग कैसे पुल ऑफ कर ले रही है। कमेंट नहीं करूंगा करते करते काफी बड़ा कमेंट कर दिया। तो बार्सा इज बैक इन द मार्केट बॉयज, एंड बाकी क्लब खौफ दिख रहा है। कल के वीडियो में यूनाइटेड की न्यूज ज्यादा नहीं थी, बट आज थैंकफुली कुछ न्यूज आ गई है जो आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज डेवलपमेंट आया कि एलेक्स क्रोकेप बीबीसी टॉक स्पोर्ट में वो आता रहता है, एंड आज मतलब इस विंडो में एटलीस्ट ही हैज बीन प्रीटी क्रेडिबल, उसके सोर्सेज वगैरह सही रहे हैं। तो उसने कहा कि जो एंटनी की बिड है, यूनाइटेड आर स्टिल नेगोशिएटिंग फॉर हिम, कोई डेड नहीं हुई है वो, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि लिसांड्रो मार्टिनेज या एंटनी में से ही एक प्लेयर आएगा, एंड एक्चुअली लिसांड्रो मार्टिनेज ऑलरेडी आ चुका है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एंटनी फ्रॉम आयैक्स। बट ये बात उसने रिपोर्ट की फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स जो उसका है, कि अराउंड 60 मिलियन के मार्क पे मान जाएगी आयैक्स, दे विल बी विलिंग टू सेल। एंड द बिगेस्ट फैक्टर ड्राइविंग दिस डील इज कि एंटनी खुद आना चाहता है। एंटनी अभी से नहीं, मई से आना चाहता है। बहुत लोग कह रहे थे कि अगर रोनाल्डो जाएगा तो एंटनी आएगा, बट द एक्चुअल ट्रूथ इज कि यूनाइटेड रोनाल्डो की न्यूज आने से पहले से ही टारगेट कर रही है एंटनी को। तो दिस इज अ साइनिंग व्हिच कैन डेफिनेटली हैपन। एंड अगर आप इसको थोड़ा एनालिसिस करो ना कि व्हाट टाइप ऑफ साइनिंग्स वी आर टारगेटिंग, ये मेरे दिमाग में आज आया कि बहुत बैलेंस की बात करी। उससे लिसांड्रो मार्टिनेज की मैंने 2 बार इंटरव्यू देखा, टेन हैग का जितनी बार भी उसने मेंशन किया उसने 2 बार हमेशा कहा है कि ही इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर एंड ही नीड बैलेंस इन द टीम। तो हमारी टीम में इस समय राइट फुटेड डोमिनेंट टीम है हमारी इस समय काफी। एंड जो हमारे को साइनिंग्स दिख रही है, आई एम सीइंग दैट टेन हैग इज ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, क्योंकि आयैक्स में भी देखो ही हैड गुड बैलेंस बिटवीन राइट फुटेड प्लेयर्स एंड लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स। एंटनी वाज लेफ्ट फुटेड, टैडिच भी आपका लेफ्ट फुटेड है, लिसांड्रो मार्टिनेज भी लेफ्ट फुटेड है, डेली ब्लेंड भी लेफ्ट फुटेड है। तो ऑलमोस्ट 5-6 प्लेयर्स का बैलेंस है कि भाई राइट फुटेड भी उतने, लेफ्ट फुटेड भी उतना है। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू अचीव द सेम, क्योंकि आपको आई थिंक ट्रांजिशन में बहुत हेल्प करेगा इफ यू हैव द सेम फुटेड प्लेयर्स। क्योंकि होता है ना, लेफ्ट सेंटर बैक को आप अगर खिलाओगे अगर लेफ्ट पे एंड ही इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर, तो वो आराम से डायगोनल दे सकते हैं। सेम गोस विद मैग्वायर। इसलिए वो प्रीसीजन गेम्स में भी देखो मैग्वायर को राइट सेंटर बैक स्टार्ट करा रहा है,
बिकॉज दैट इज द आइडियल पोजीशन ही सीज कि भाई राइट सेंटर बैक राइट फुटेड है, उसको खिलाओ, ईजियर पासिंग होगी उसके लिए, इट विल बी ईजियर फॉर हिम टू प्रोग्रेस द बॉल, क्योंकि वो आराम से आके डायरेक्टली प्रोग्रेस कर सकता है। प्लस एंटनी के साथ ये है कि वो हमारे बाकी विंगर्स से कंपैरेटिवली काफी अच्छी क्रॉसिंग करता है, वो टच लाइन हगिंग टाइप का मिडफील्ड विंगर है जो हमारे पास इस समय है नहीं। दैट इज द रीजन बिहाइंड ब्रिंगिंग हिम। और आता है या नहीं, इसमें एक एक कह सकते हो एक डील को जो पॉसिबिलिटी बढ़ा सकता है कि ईथन लेड अपेरेंटली डच सोर्सेस कह रहे हैं कि दे आर टारगेटिंग हिम, उसका 1 साल ही बचा है कॉन्ट्रैक्ट का, एंड एज थिंग स्टैंड इट्स नॉट लुकिंग लाइक वो रिन्यू करेगा, क्योंकि अभी भी वो बोर्नमथ पे लोन पे आया था। ही डजंट रियली सीम लाइक इन द प्लान्स, क्योंकि अगर वैन बिसाका चला जाता है तो ही इज नॉट सीन एज द बैकअप, डैलो रहेगा, एंड इफ द फंड्स आर देयर तो शायद डम्फ्रीज को लाना चाहे टेन हैग। तो हमारे प्रेफर्ड राइट बैक ऑप्शन है विल बी डम्फ्रीज एंड डैलो। तो मुझे लग रहा है लेड को भी आप मूव ऑन कर सकते हो। 10 मिलियन के अराउंड का प्राइस आ रहा है, तो उसमें से कितना शेल्फ ऑफ कर पाते हो आप? 60 या 70 का आता है तो मे बी वी कैन रिड्यूस दैट 10 मिलियन फ्रॉम एंटनीज प्राइस टैग, और आयक्स को भी एक बनाया बनाया प्लेयर मिल जाएगा, क्योंकि उस समय उनके पास राइट बैक्स की कमी है। मैजरूही चला गया है, क्लाइबर इज नॉट द मोस्ट कंसिस्टेंट, इसलिए वो इतना टीम में रहता नहीं है। दिस इज अ डील व्हिच कैन गो बोथ वेज, एंड आई थिंक दिस कुड हेल्प पुश द डील ओवर द लाइन। देखना क्या डेवलपमेंट्स होंगे, क्योंकि फैब्रिजियो का इस पे कोई अपडेट नहीं आई है। बाकी टीलेमेंट्स की बात आ रही थी, बेन जेकब्स हैं जो वैसे तो चेल्सी के कॉरेस्पॉन्डेंट ज्यादा है, वो चेल्सी के ज्यादा सोर्सेज होते हैं, बट ही हैज सेड कि यूनाइटेड सीरियसली कंसिडर कर रही है टीलेमेंट्स को, क्योंकि वो अराउंड 30 मिलियन में आ जाएगा। एंड आर्सेनल इज नॉट, मतलब आर्सेनल अभी तक साइलेंट ही बैठी है, मतलब दे कैन एक्चुअली इजीली गेट द डील ओवर द लाइन, बट अभी बहुत रुकी हुई है आर्सेनल। तो यूनाइटेड कुड पाउंस, एंड ये इसलिए क्योंकि दिस इज अ सिंपल डील एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड डील देन फ्रैंकी डी जॉन्ग, और एक तरीके से फॉल बैक ऑप्शन होगा। बट देन जो बेन जेकब्स ने कहा है वो एरिक टेन हैग के उससे नहीं जाता, क्योंकि टेन हैग ने कहा था कि इट्स फ्रैंकी और नथिंग। उसने कहा था इफ यू डोंट गेट द राइट प्रोफाइल ऑफ प्लेयर, आई वुड रादर प्रेफर कि हम हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको मैं डेवलप करूं। तो doesn't really make sense कि बेन जेकब्स कुछ कह रहा है, नॉट द मोस्ट क्रेडिबल एज वेल। तो टीलेमेंट्स की बिड कितनी है? इज दिस अ टैक्टिक व्हिच यूनाइटेड इज यूजिंग कि फ्रैंकी डी जॉन्ग की डील थोड़ी जल्दी हो जाए? वो देखना पड़ेगा हमारे को। एंडी मिटन की काफी बड़ी अपडेट आई है, बिकॉज ही हैज नॉट रियली गिवन अ बिग अपडेट बीइंग सच अ क्लोज जर्नलिस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और कितना क्रेडिबल है वो स्पेशली रिगार्डिंग यूनाइटेड। तो उसने कहा है कि फ्रैंकी डी जॉन्ग की डील होगी, और उसने ये भी कहा है कि एरिक टेन हैग को इसलिए चाहिए फ्रैंकी डी जॉन्ग बिकॉज ही सीज हिम एज द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर इन यूरोप, और बेटर देन एनीथिंग यूनाइटेड हैव, एंड समवन हु कैन इंपोज दिस फिलॉसफी। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट कि वो उसकी जो फिलॉसफी है उसके लिए बहुत क्रूशल है, इसलिए वो प्रिपेयर टू वेट है। और ये फैब्रिजियो रोमानो ने भी बैकअप किया था, उसने कहा था कि यूनाइटेड आर प्रिपेयर टू लेट इट गो इनटू जुलाई, क्योंकि उन्हें पता है कि बार्सिलोना विल प्ले द लॉन्ग गेम एंड दे आर नॉट गोइंग टू अननेसेसरली वो आप कह सकते हो ओवर एक्साइट नहीं होगी या कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगी। दे विल आल्सो लेट इट वेट आउट। इसका इंपैक्ट क्या होता है हमारे सीजन पे वो तो देखा जाएगा। टेन हैग की जो बात है कि प्लेयर्स को इंप्रूव करेंगे, अब फ्रेड और मैटोमिनी को आप कितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बारसा में एक और सेंटर बैक जो हम भूल गया था, तो लेट्स कम बैक टू हिम। बारसा भाई सोच रही है कि अगर हम एस्पिलिक्वेटा साइन कर लेते हैं तो अर्जेंसी नहीं दिखाएंगे हम एक और सेंटर बैक साइन करने के लिए, तो दैट मीन्स ये डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, जैसे हमने लाइव स्ट्रीम की थी ना बाबा के साथ, कि यार कुंडे या तो चेल्सी जाता है तो फिर शायद तो एस्पिलिक्वेटा को जाने दे। ठीक है, अगर हमने कुंडे साइन कर लिए तो फिर क्या हमें एस्पिलिक्वेटा को साइन करने की जरूरत है? एक वाली बात भी आ जाती है, क्योंकि हिज सैलरी इज अराउंड, जो लास्ट रिपोर्टेड थी 5.5 से 6.5 मिलियन थी। आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दिस, क्योंकि टियर 2 सोर्स था, दैट वाज नॉट टियर 1 सोर्स। तो ये सैलरी बहुत ज्यादा है भाई बारसा स्टैंडर्ड्स, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा सैलरी है भाई बारसा स्टैंडर्ड। दिस इज अ लॉट ऑफ सैलरी फॉर अ 32-year-old। एंड अगर कुंडे होता है, पीके फिट होता है, अरोहो है, तो फिर किसको बाहर निकाल लो यहाँ पे? एस्पिलिक्वेटा इज नॉट द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट। तो फिर आप एक 32 साल के प्लेयर के लिए जिसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचेगा, यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी इन 8 to 10 मिलियन, एंड यू आर गिविंग हिम डिसेंट सैलरी फॉर नॉट प्लेइंग इन द फर्स्ट टीम। एक रिप्लेसमेंट में चाहिए, वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 32 साल का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि हर सीजन उसकी उम्र बढ़ती जाएगी भाई, दैट इज बट ऑब्वियस बात है। तो देखते हैं ये सागा कैसे अनफोल्ड होगी। उसके अलावा रोनाल्डो भैया स्टेइंग एट यूनाइटेड, क्योंकि एथलेटिको वाली जो डील थी, जो जॉर्डन मेंडेस अपने हाथ पैर मार रहे हैं पूरे स्पेन से लेके इटली से लेके और पता नहीं कहाँ का जर्मनी तक, कहीं भी सक्सेस उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि एथलेटिको के पास भी कहते हैं वो, एथलेटिको के पास रोनाल्डो जाएगा नहीं जाएगा, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग विद दिस लेगेसी एट रियल मैड्रिड विल बी एट रिस्क इफ ही गोस टू एथलेटिको। लेकिन एथलेटिको भाई जाना चाहे तो भी एथलेटिको उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, उनकी वेज कैप का काफी बड़ी दिक्कत है। उनकी जो परमिसिबल लिमिट है उससे वो ऑलरेडी 45 मिलियन ऊपर है, तो उनको अपनी खुद वेज रिड्यूस करनी है, एंड रोनाल्डो कमिंग इन वो कम नहीं होने वाली है। तो दैट मूव इज ऑफिशियली रूल्ड आउट, मतलब जो भी रूमर वगैरह थे जो मतलब नहीं होने वाला था, जैसे पता है हमें, लेकिन ऑफिशियली आप उस पर डेड एंड लगा सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो पे भी एक डेड एंड लगाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन भाई हिट कर दीजिएगा, नीचे वन फुटबॉल की लिंक है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। कैच यू टुमारो, बाय बाय।